ये शॉर्ट फ्रॉक में आता है और जो पठानी फ्रॉक होती है ना वो वाली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी इस बात पे भी आप खुश हो जाएँ कि मैं स्मॉल साइज़ की बजाय मीडियम साइज़ में आपके साथ जो है ना इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। मोस्टली मैं स्मॉल साइज़ ही शेयर करती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना मीडियम में हम ये वाला डिज़ाइन जो है ना वो बनाएँगे। सबसे पहले जो कपड़ा मैंने लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। टोटल 3 मीटर मेरे पास कपड़ा है और ये ऑल ओवर प्रिंट में है और कॉटन का कपड़ा है, ठीक है? साइज़ मीडियम में। और सबसे पहले क्या करना है कि इसका बॉर्डर उतार देना है, क्योंकि उसको मैंने यूज़ नहीं करना कहीं पे भी। वो थोड़ा-सा अजीब-सा बॉर्डर है तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसकी अभी अपर बॉडी उतारनी है, ठीक है? क्योंकि पठानी फ्रॉक जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक ऊपर का उसका पोर्शन होता है और एक नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है? अभी जो अपर बॉडी है ना उसकी जो विड्थ आपने लेनी है मीडियम साइज़ के लिए वो है जितनी आपकी चेस्ट होगी उससे 1 इंच ज़्यादा। चेस्ट मीडियम साइज़ की 20 इंचेस होती है रेडी, तो 1 इंच उसमें मार्जिन देना है, आधा-आधा इंच सिलाई में आएगा जो दोनों साइड से, ठीक है? तो 21 इंच आपने इसकी विड्थ लेनी है। और जब भी आप कोई अपर बॉडी वाली फ्रॉक बनाते हैं तो उसकी आपने लेंथ जो है ना ऑलवेज़ 15 इंचेस लेनी होती है। मैंने 15.5 इंचेस रखी है, आधा इंच जो है ना वो सिलाई वगैरह में आ जाएगी। तो सिलाई होने के बाद खैर 14 एंड समथिंग ये हो जाएगी, लेकिन आपने 15 इंचेस या 15.5 इंचेस कर सकते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ को। तो ये मेरे पास 2 पीसेस हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी, ठीक है? ये देखिए इस तरह से मैंने इनको फ़ोल्ड करके रख लिया है और एक बार फिर से मैं आपके साथ इसके मेजरमेंट शेयर कर देती हूँ। इसकी विड्थ हमने 21 इंचेस ली थी, जो कि फ़ोल्ड करने के बाद 10.5 इंचेस हो गई है और जिसकी लेंथ है वो है 15.5 इंचेस, ठीक है? आपने कोई भी इसकी कटिंग नहीं करनी, ये ऐसे ही कटिंग है, ठीक है? और जस्ट आपने ऊपर से जो शोल्डर की अरेब देते होते हैं वो देनी है, जो कि तकरीबन आधे पौने इंच तक होती है। तो वो आपने जस्ट शोल्डर से इसकी अरेब देनी है, बाकी इसकी कोई भी कटिंग आपने नहीं करनी। ये ऐसे ही ड्रॉप शोल्डर में आएगी और इसकी कोई भी आर्म होल की कटाई जो है ना वो नहीं दी जाएगी, ठीक है? सेंटर में मैंने कट लगा लिया है। अभी इसका जो लोअर पार्ट है ना उसके मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, उसमें हम चुन्नट्स डालेंगे। तो वो यहाँ पे मैंने रखा है इस तरह से, ये देखें। तो ऊपर वाला जो है ना वो अपर बॉडी है और जो नीचे वाला कपड़ा है ये लोअर बॉडी है और इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो इसकी विड्थ मेरे पास है वो है 42 इंचेस। 42 इंचेस ही बैक की है और 42 इंचेस ही फ्रंट की है और जो इसकी लेंथ मेरे पास है वो है तकरीबन 21 इंचेस। क्योंकि ये लॉन्ग में मैं नहीं रख रही, शॉर्ट में रख रही हूँ। चॉइस आपकी है, अगर आपने लॉन्ग में भी रखनी हो तो आप फुल लेंथ भी कर सकते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है? जिस तरह से भी आपको ठीक लगे वो आपकी मर्ज़ी है। अभी यहाँ पे हमने चुन्नट्स डालनी है, जो कि बड़ा टंका करके आपने सिलाई लगानी है और फिर उसको खींच के आपने यहाँ पे चुन्नट्स डालनी है, ठीक है? उतनी डालनी है कि ये जो लोअर बॉडी है ना अपर बॉडी के बिल्कुल बराबर हो जाए। ये देखें यहाँ पे मैंने बड़ा टंका करके सिलाई लगा ली थी। अभी इनमें से आपने एक धागा पकड़ना है और इसको खींच के आपने जो है ना वो चुन्नट डालते जाना है, ठीक है? जब भी आप बड़ा टाँका करके सिलाई लगाते हैं ना, चुन्नट डालना बहुत आसान होता है। तो मैं जो हाथ से डालने वाली प्लीट्स हैं ना उनका नहीं कहूँगी, ये जो इस तरह से चुन्नट डालते हैं ये ज़्यादा आसान होता है, इसमें मुश्किल नहीं आती। तो हमने बहुत आसानी के साथ जो है ना ये फ़्रॉक बनानी है, क्योंकि अभी हम वार्म अप में आ रहे हैं, हमने ज़्यादा मुश्किल डिज़ाइन जो है ना फ़िलहाल वो नहीं करना। लेकिन ईद के लिए नए-नए डिज़ाइन जो है ना इंशाल्लाह आपके साथ लाज़मी शेयर करती रहूँगी। तो अभी ये देखें, इसको ऊपर वाले हिस्से के साथ आपने अटैच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। जब भी आप सिलाई लगाएं तो आप ऐसे करें कि जहाँ पे भी चुन्नट हो ना वो हिस्सा आप ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो प्लेन था ना हमारा अपर बॉडी वो हमने नीचे रख लिया है और जो चुन्नट वाला हिस्सा है उसको ऊपर रख के यहाँ पे सिलाई लगानी। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि जो ऑलरेडी सिलाई लगी होती है चुन्नट डालते हुए, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर आप ये वाली सिलाई लगा देते हैं दोबारा से, ठीक है? अगर आप चुन्नट वाला हिस्सा नीचे रखेंगे, वो अंधाधुंध सिलाई लगाते जाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगी, समझ ही नहीं लगेगी कि वो सिलाई कहाँ पे लगी है। तो इस तरह से आप चुन्नट भी बराबर करते जाएंगे और उस सिलाई के ऊपर सिलाई भी लगाते जाएंगे, ठीक है? तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आपने ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो दोनों हिस्सों को आपने ऐसे ही सिलाई कर लेना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करना है, शेयर करना है और अगर आप नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको वीडियो जो है ना वो कैसी लगी। टांके को पक्का कर देना है यहाँ पे और ये इस तरह से अटैच हो गया, ठीक है? तो अभी क्या करना है कि इसको मैंने यहाँ से फ़ोल्ड कर लिया है, थोड़ा सा प्रेस भी कर लिया ताकि इसकी चुन्नट जो है ना वो थोड़ी सी बैठ जाए। तो इस तरह से ये इसकी जो है ना वो कुछ लुक होगी। अभी इसके नेक की तरफ चलते हैं।
वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने नेक यहाँ पे बनाना है, आपने जस्ट अपर पार्ट जो है ना उसका नेक पहले बना लें और फिर लोअर पार्ट को भी अटैच कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। लेकिन मैंने इनको अटैच करने के बाद मुझे तो खैर याद ही भूल गया था, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वार्म अप वाली ये वीडियो है, ठीक है। तो नेक की जो विड्थ है ना वो है 3 इंचज़ और जो इसकी डेप्थ है वो भी 3 इंचज़ ही होगी। तो ये निशान लगाने के बाद दोनों तरफ 3 इंचज़ के तो आपने इसको गुलाई देनी है। बिल्कुल वैसे जैसे राउंड नेक की देते हैं वैसे आपने गुलाई दे के सेम इसी जगह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कोई भी मार्जिन वगैरह जो है ना यहाँ पे नहीं छोड़ना। ये देखें जी इस तरह से। और अभी इसका जो लोअर हिस्सा है ना वहाँ पे हमने ये देखें मेरे पास बुकरम का एक्स्ट्रा जो पीस होता है जो कि हम राउंड नेक में से निकालते हैं उसी को यूज़ कर लेंगे। यहाँ से इसकी जो विड्थ है फोल्ड करने के बाद 1.5 इंचज़ रखनी है और जो इसकी लेंथ है वो मैं रखूँगी 4 इंचज़। आप 5 इंचज़ कर सकते हैं ताकि नेक जो है ना आपको टाइट ना हो। और फिर इसको वी शेप दे लेनी है इस तरह से। तो ये अभी जो हमने राउंड नेक काटा था ना उसके नीचे लगेगा हिस्सा, ठीक है। तो ये अंदर से जो है ना ये इस तरह से मैंने पीस काट दिया है और बाहर से ये मार्जिन छोड़ने के बाद इसकी कटिंग कर देनी है और इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देना है, बिल्कुल वैसे जैसे हम नॉर्मल नेक जो है ना उसको अटैच करते हैं कपड़े के ऊपर। तो इसको अभी ये देखिए इस तरह से पेस्ट कर दिया है। कपड़ा मैंने साइड से फोल्ड कर दिया था और अभी इसको हमने शर्ट के ऊपर रखना है इस तरह से। ये जो राउंड नेक बना था ना उसके नीचे इसको रखना है, ठीक है। ऊपर से राउंड होगा, नीचे से वी होगा और फिर इसके ऊपर बैन लगेगी। लेकिन जस्ट बैन ही लगेगी। वी नेक बनाने के बाद यहाँ पे हमने जो इसका नीचे वाला हिस्सा रह जाता है ना वहाँ पे बॉर्डर लगाना है। मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड पैच जो है ना इसके साथ वो आया था तो वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये देखें इसको मैंने सिलाई कर देना है, बिल्कुल सेंटर में इसको रखा है, पिन लगा दी है ताकि ये मूव नहीं हो। और ये जो सिलाई लगानी है ये बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर ये सिलाई जो है ना वो नहीं लगानी, इस तरह से। और फिर इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसकी कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद इसका क्या करना है कि इसको फोल्ड कर देना है। तरपाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो बॉर्डर लग जाएगा तो तरपाई नज़र ही नहीं आएगी, चाहे तो आप सिलाई लगा लें, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें जी इस तरह से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो अभी फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें जो एक्स्ट्रा ऊपर को कपड़ा आया था ना उसको आपने काट लेना है। ये वो हिस्सा है जो बुकरम वाला नेक के साथ बना था, ठीक है। उसको आपने थोड़ा सा काट लेना है और बिल्कुल वही शेप के साथ जो कि ऑलरेडी ऊपर से राउंड शेप थी नेक की। और अभी जो बॉर्डर अटैच करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाला बॉर्डर मेरे पास था जो कि एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, बहुत ही प्यारा है। तो इसको मैं यहाँ तक लगाऊंगी। आप जो बॉर्डर था ना प्रिंटेड बॉर्डर था शर्ट के साथ जो कि मैं वीडियो के स्टार्ट में उतार चुकी हूँ वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए लगाया है, वैसे तो इसके बाजुओं के साथ आया था तो बाजू के लिए मैं नहीं यूज़ कर रही। मुझे लगा कि ये वाला जो है ना ये ज़्यादा अच्छा लगेगा जो प्रिंटेड बॉर्डर है उसकी बजाय। तो इसको यहाँ पर मैं लगाती हूँ, आपको लगा के दिखा देती हूँ सारा कि आपने किस तरह से लगाना है। इसकी चौड़ाई वैसे ज़्यादा तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है ना 3 इंचज़ तक इसकी चौड़ाई है। तो ये मैं ऊपर तक इसको ले जाऊंगी। ये देखें इसकी एक ही साइड जो है ना वो यहाँ पे सिलाई होगी, जो दूसरी है ना वो वी नेक से ये स्टार्ट होगी। बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो कट जाएगा। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि वो कैसे कटेगा। तो ये बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के मैं लगा रही हूँ। जब वी ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपने इसको थोड़ा सा जो है ना रखना सेंटर में ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको सेंटर से बाहर की तरफ भी कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी मैं ये और सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो ये जो सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये एक साइड पे इस तरह से लगेगा, फिर इसके ऊपर जो है ना वो दूसरी साइड पे आएगा। तो आप देख लें कि आपने बॉर्डर की कौन सी साइड जो है ना वो नीचे रखनी है, कौन सी ऊपर रखनी है, वो आपकी चॉइस है। वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो